नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, चिराग पासवान को लेकर विपक्ष लगातार बड़े बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान पर निशाना साधा जा रहा है और चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भले ही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन चिराग पासवान जो है वो इमामगंज नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर जीतन राम मांझी की बहू जो है वो चुनावी मैदान में है। और जीतन राम मांझी जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर बयान दिए थे और पशुपति पारस के साथ खड़े नजर आ रहे थे, इसको लेकर चिराग पासवान पर दिए गए बयान मांझी का उन पर भारी पड़ रहा है। लेकिन आज संतोष सुमन ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। संतोष सुमन ने सीधा सीधा विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष को करारा जवाब दिया। वहीं पर चिराग पासवान के पक्ष में संतोष सुमन जो है बिहार सरकार के मंत्री, वो खड़े नजर आए। जी हां, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के इन दिनों रिश्ते जो खराब चल रहे हैं, जिस तरीके से मांझी ने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जगह का कोई भरपाई करता है तो वो पशुपति पारस है और उनकी पार्टी है, ना कि चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी। इससे चिराग पासवान भी नाराज थे और इससे पार्टी के जो नेता है वो भी नाराज थे। लेकिन इसी बीच में बिहार में उपचुनाव जो है उसकी शुरुआत हो गई। बिहार में उपचुनाव का शंखनाद हो गया, लेकिन बड़ा सवाल उठा कि क्या चिराग पासवान जो है वो मांझी की बहू की नैया को पार लगाने के लिए प्रचार करने जाएंगे या नहीं। इस पर विपक्ष खूब हमलावर है। तो दूसरी तरफ संतोष सुमन ने इशारों में ही सब कुछ बता दिया कि चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले हैं, चिराग पासवान का क्या कुछ फैसला होगा और चिराग पासवान जो है इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं। जी हां, इस वक्त अगर हम बात करें चिराग पासवान को लेकर, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो है सुर्खियों में है और वो इस वक्त पूरा ताकत झारखंड चुनाव को लेकर झोंके हुए हैं। लगातार झारखंड में तमाम एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए चिराग पासवान झारखंड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर झारखंड में जो एक सीट चिराग पासवान को मिली है उस पर भी चिराग पासवान खूब पसीने बहा रहे हैं और वहां पर किस तरीके से उस सीट को फतह की जाए, किस तरीके से झारखंड में एनडीए की सरकार बने, इसको लेकर चिंतन और मंथन लगातार झारखंड में एनडीए का चिराग पासवान के साथ चल रहा है। वैसे में बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रही है वहां के लिए लगातार चिराग पासवान को लेकर संशय बना हुआ है कि चिराग पासवान यहां पर प्रचार करने आएंगे या नहीं। इसको लेकर संतोष सुमन ने साफ तौर पे कहा कि आगामी 10 तारीख को बिहार के सीएम, यानी कि बिहार में जो सुशासन की सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, तो खुद नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं और चिराग पासवान से भी बातचीत हो गया है। लेकिन चिराग पासवान इस वक्त बिजी हैं, एनडीए के लिए लगातार झारखंड में ताल ठोक रहे हैं। वैसे में अगर चिराग पासवान को झारखंड से थोड़ी मोहलत मिलती है तो चिराग पासवान मांझी की बहू और संतोष सुमन की धर्मपत्नी की नैया को पार लगाने के लिए जरूर चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो वहीं पर अगर हम झंझारपुर की बात करें तो साथ ही साथ वहां पर भी चिराग पासवान जो है पूरी ताकत झोंक कर रखे हुए हैं। तो तरारी सीट को लेकर भी चिराग पासवान कब प्रचार करने पहुंचेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि तरारी के लिए अगर हम बात करें तो तरारी सीट एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर सारा समीकरण जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है और बिहार में इस वक्त एनडीए पूरी पावर के साथ जो है चुनावी प्रचार कर रही है। तो चिराग पासवान के बचाव में अब खुद बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन उतरे हैं और विपक्ष को करारा जवाब दे डाली है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।